किसी ने कहा कि ये तो लंका है, लंका में आप श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, भैया लंका में रहो या अयोध्या में रहो, पर भैया राम जी हमेशा दिल में रहना चाहिए। तो किसी ने कहा कि उससे फायदा क्या होगा? तो हनुमान जी बोले, सुनो, हृदय में राम जी रहेंगे तो लंका भी अयोध्या हो जाएगी। अच्छा, लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? चलो सुनो, लंका क्या है और अयोध्या क्या है, अंतर सुनो। जहां दमन करके राजपाट की सत्ता को पाया जाए वो लंका है, और जहां प्रजा के स्वभाव प्रेमवश सत्ता पर राजगद्दी पर बैठाया जाए वो अयोध्या है। लंका और अयोध्या में अंतर क्या? भैया जहां भाई का हक छुड़ाकर भाई के ऊपर चरण का प्रहार किया जाए वो लंका है, और जहां भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया जाए वो अयोध्या है। आहा, धन्य है अयोध्या, और धन्य है अयोध्या के श्री राम जी। एक रावण ऐसा भाई है जो अपने भाई विभीषण को पीटता है, पाद का प्रहार करता। एक भाई श्री राम जी हैं जो भरत जी के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। हमको एक कथा याद आ गई तो हम सुनाबे आपको। आहा, जब राम जी 14 साल वनवास के लिए निकले ना, तो चित्रकूट तक राम जी चल पड़े, पांव में बिना पन्ही के चले। रघुनाथ जी के सब संतों ने दर्शन किए, और जब रघुनाथ जी चित्रकूट पहुंच गए तो वन देवी को बुलाया तो कहा, इधर आओ। जी महाराज। वन देवी से कहा, सुनो, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, उस रास्ते में जितने कांटे हैं, अगर तुम हमारी बात मानो तो सभी कांटों को एक तरफ कर देना। जितने कंकीड़े पत्थर हैं, बड़े नुकीले पत्थर हैं, उनको तुम एक तरफ कर देना। अगर इतनी बात हमारी वन देवी तुम मान लो तो हम तुम्हारा कभी उपकार नहीं भूलेंगे। तो वन देवी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप तो आ गए हो, अब आपको तो लौट के जाना नहीं है। फिर अब जब आप रास्ता तय करके आ गए तो अब रास्ते के कांटों को हटवाना क्यों चाहते हो? राम जी बोले, देवी, हे वन देवी, उसी रास्ते से हमारा भाई भरत आने वाला है। तो वन देवी ने कहा, महाराज अच्छा, आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हो कि उसको कांटे ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। राम जी बोले, देवी वो बात तो ठीक है कि उसको कांटे ना लग जाए, पर एक और बात है। बोले क्या? बोले अगर भरत को कोई कांटा लगेगा तो भरत और दुखी होगा कि हमारे प्रभु को ये भयंकर जोर जोर से कांटे लगे। इसलिए कृपा करके रास्तों के सभी कांटों को दूर कर देना। ये अयोध्या है। क्या अयोध्या है? भाई भाई के लिए जीवन को त्याग देते, पद को त्याग देते, सम्मान को त्याग देते। और लंका क्या है? भाई की संपत्ति को छुड़ा लेना, ये लंका है। लंका में और अयोध्या में तीसरा अंतर बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो माता जानकी जी के सामने खड़े होते हैं। सामने में बाघ को देख करके भूख लगती तो माता जानकी जी से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है, हम वहां पर जाकर के कुछ फल खा लें। तो माँ जानकी कहती है, बेटा पुर रखवारे यहाँ पर बहुत बाघ के माली रहते हैं, बहुत रक्षक रहते हैं, खूब रखवाली करने वाले रहते हैं। कितनी विचित्र है लंका। फलों पर रोक है, उसके लिए रक्षक रख रखे हैं, पर गंदे खाने पर कोई रोक नहीं है। मेरे प्रियजनों, जिस घर में फलाहार पर रोक हो, गंदा खाना खाया जाए, समझना वही लंका है। और जहां पर गंदे खाने का परित्याग किया जाए और सात्विक आहार को स्वीकार किया जाए, समझ लेना यही अयोध्या है।